अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं फाइक महमूद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले मरकजी एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है दहशतगर्दी का खात्मा, मईशत और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहमिल नहीं हो सकता। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार रेगुलेट करने समेत दीगर उमूर पर भी मशावरत की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंट्रल एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मुल्क की दाखिली सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाकयात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने पेशावर और कराची हमलों से मुतालिक तहकीकात पर ब्रीफिंग भी दी। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दी का खात्मा, मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम बाहम जुड़े हैं। विफाक क़याम अमन के लिए सूबों को मुकम्मल ताअवुन फराहम करेगा। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इज्तिमाई जदोजहद वक्त की जरूरत है। अहदाफ के हुसूल की खातिर कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की मालूमात मीडिया पर नशर होने से दहशतगर्द फायदा उठाते हैं। हसास मालूमात मीडिया पर नशर होने से सिक्योरिटी अहलकारों की जानों को खतरा है। इजलास के दौरान दुनिया में राइज, साइबर स्पेस और दहशतगर्दी से मुतालिक SOP से रहनुमाई लेने की तजवीज पर गौर किया गया। इजलास में अफवाहों और गलत मालूमात समेत मुतालिका उमूर पर मीडिया हाउसेज और मुतालिका तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला भी किया गया। एपेक्स कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान, दीगर सिक्योरिटी इदारों के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दावत के बावजूद बाज लोग नेशनल एक्शन प्लान के इजलास में शरीक ना हुए। वो अब भी मामलात सड़कों पर तय करना चाहते हैं। उसकी सोच की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इजलास से खिताब में उनका कहना था कि कराची में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी का दलेरी से मुकाबला किया। कराची में एक वाक़या हुआ, पुलिस जो उनके ऑफिसर के सामने, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध की पुलिस, रेंजर्स और फौज पाकिस्तान ने बड़ी दलेरी से उनका मुकाबला किया। 4 हमारे एहलकार अल्लाह को प्यारे हुए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर में हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल में। उसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान बना। उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया। उनको भी इन्वाइट किया जो कि मामलात को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देखना चाहते थे। वो आए और वहाँ पर बैठ के एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई और एक नेशनल एक्शन प्लान उसके नतीजे में बना। अभी जब पेशावर का सानिया हुआ, मैंने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुनासिब न समझा कि वो उस मीटिंग में तशरीफ़ लाएं। और आज तक उनकी कोशिश यही है कि सड़कों के ऊपर मामला तय किए जाएं, ना कि एक कमरे में बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पर हम बैठ के इन मामलात को तय करें। अनफॉर्चुनेटली हम इस कमरे में बैठे हैं, मगर एक जो हिस्सा है वो आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और वहाँ पर मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो हर लिहाज से मुकद्दम है। और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान हुक्मरान इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने बेंच में मौजूद 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिया। अदालत से फुल कोर्ट बनाने की सदा भी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के बाद बहुत संजीदा मामलात सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब और KP असम्बली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिए गए अज़खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी इलाज बेंच ने की। केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही और मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर आवा ने कहा कि हमें भी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, जबकि दीगर फरीकैन को भी नोटिस नहीं मिला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज इकट्ठे होने का यही मकसद था कि सबको इल्म हो जाए। खुशी है एडवोकेट जनरल्स, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला और फरीकैन मौजूद है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने हुक्मरान इत्तेहाद
मुश्तरका बयान पढ़ते हुए कहा कि बेंच की तश्कील पर हमें एतराज है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से कोई जाती खलिश नहीं, जो हिदायत मिली वो सामने रख रहा हूँ। दोनों जजेस के कहने पर असखुद नोटिस लिया गया। फेयर ट्रायल के हक के तहत इन दोनों जजेस को बेंच से अलग हो जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून और JUIFA का भी यही मौक़िफ़ था कि दोनों जज इस केस को न सुने। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा, 184(3) के तहत ये मुफाद आमा का मामला है तो फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस ने कहा हम पहले केस में काबिल समात होने पर बात करेंगे। वकला ने जो हुक्म पढ़ा वो 16 फरवरी का है, जबकि असखुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इस दौरान बहुत संजीदा मामला सामने आए। एक सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देना और दूसरा स्पीकर की दरख्वास्त आना है। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं। क्या आपको मालूम है इस बार आइन ने अदलिया का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क को 4 साल में हर लिहाज से तबाह कर दिया। हम चाहते हैं मुल्क कानून और आइन के तहत चलाया जाए। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये मसला जो है 9 काबिल एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट की का जो है मुतकासी है। एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया, जिसने अखलाकी माशी तौर पे कानूनी और आईनी तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। 3-3 साल तक हमने कैदें काटी, ऐसे लोग इस हाउस के मौजूद है। मैंने तो कल कहा है कि जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला चला। और फवाद चौधरी ने कहा है कि PTM हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया है। अवाम को ब्लैकमेलर हुकूमत और माफिया का सामना है। सुप्रीम कोर्ट किसी ग्रुप का ख्याल किए बगैर आजादाना फैसले करे। पूरी कौम की निगाहें आला अदलिया पर लगी हैं। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया। आसम जूरी साहब की जो रूलिंग है उसको सेटिसाइड किया गया था। ये जो हुकूमत है इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर है और वो 5 जजेस जिन्होंने वो रूलिंग दी वो इस बेंच का हिस्सा है। लेकिन हमने तो उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोला। इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया, लेकिन हमने अदलिया को निशाना नहीं बनाया। मरियम नवाज का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो। पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। इमरान खान के लिए कानून और है, मरियम नवाज के लिए कानून और है, बाकी पार्टी के लिए कानून और है। इसलिए सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हों। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रही है। पूरी कौम पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है सुप्रीम कोर्ट से। परवेज़ इलाही ने कहा है कि मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर अदलिया पर हमलावर है। इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। PTI के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बयान में कहा कि नवाज लीग के दौर में लापता अफराद के केस दोबारा शुरू हो गए हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। 18 दिन से लापता सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए हम सब दुआगो हैं। आला अदलिया से दरख्वास्त है कि मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के अहकामात जारी करे। PTI की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 मरकजी कायदीन ने दर्जनों कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी दे दी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अलामा राजा नासिर अब्बास भी गिरफ्तारी देने वालों में शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। PTI की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज रावलपिंडी में कारकुन नमाज जुमा के बाद गिरफ्तारियों के लिए कमेटी चौक पहुंच गए। सबसे पहले साबिक अकलीती रुकन पंजाब असम्बली सैमुअल तारिक हाथों में जंजीर पहने कारकुनों के हमरा कमेटी चौक पहुंचे। कारकुनान की आमद पर पुलिस ने ऐलान किया कि वैन्स मौजूद हैं, गिरफ्तारी के ख्वाहिशमंद इनमें बैठ जाएं। तमाम PTI के कारकुनान से गुजारिश है कि जो अपनी गिरफ्तारी पेश करना चाहते हैं वो प्रिजनर वैन खड़ी है, यहाँ आके अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं।
पहली कैदी वैन की रवानगी से कबल साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान भी पहुंच गए और गिरफ्तारी दे दी। कहा डट कर इमरान खान का साथ देंगे। इमरान खान साहब के कहने पे कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। इमरान खान साहब कहेंगे तो यहाँ जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे पूरा साथ अंदर रखें। पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी, जुल्फी बुखारी, एजाज खान जाजी और लतासिब अब्बासी भी कारकुनान के साथ कैदी वैन्स में सवार हो गए। नारे लगाते हुए कई कारकुन कैदी वैन्स की छत पर भी चढ़ गए, जिन्हें उतारने की कोशिश में खूब धक्कमपेल हुई। इस मौका पर जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान आलमी शोहरत याफ्ता लीडर और तहरीक इंसाफ कौमी जमात है। लीडर वो हो जाता है जो अपनी तहरीक को कामयाब करता है। कामयाब के लिए कई लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। खान साहब पे कौन सा माइकल आल है इस वक्त पाकिस्तान में जो कोई भी उंगली भी उठा सके 4-4 गोलियां खा के। हर पूरे इस मुल्क के आप कह सकते हैं इस वक्त दुनिया में एक इंतहाई मशहूर और पॉपुलर लीडर है। रज़ाकाराना गिरफ्तारियों के बाद 5 कैदी वैन्स कारकुनों को लेकर रवाना हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को रावलपिंडी अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। अडियाला जेल इंतजामिया के मुताबिक 50 के करीब पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को पुलिस की कैदी वैन्स में अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रवात ट्रेनिंग स्कूल से अडियाला जेल लाया गया। गिरफ्तार रहनुमाओं में फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी और दीगर भी रहनुमा कारकुनान में शामिल हैं। पीटीआई के रुकन बिलाल गफ्फार, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब और सूबाई वजीर इम्तियाज शेख के दरमियान सिंध असम्बली में दिलचस्प मुकालमा हुआ। मुर्तजा वहाब ने सवाल किया जेल कब जा रहे हैं, जिस पर बिलाल गफ्फार बोले कि जल्द सरप्राइज देंगे। दोनों के दरमियान मजीद क्या गुफ्तगू हुई आप भी देखिए। बिल्कुल आप हमें जरूरत पड़ेगी आपसे। बिल्कुल डन है सर। कब जा रहे हैं टाइम तो बताएं। आपको बता देंगे, आपको कॉल कर लूँगा। मैं आसान जरूर आप खान साहब को मतलब कमान पर कौन सब्जेक्ट डिक्लेयर कराते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे कानून कौन चल रहा है, आइन क्या चल रहा है, वो आप लोग जो कुछ कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। सर्दियों का इंतजार करेंगे। कराची की जेलों में जगह लेंगे। अगर बिलाल भाई जाना चाहते हैं मैं जेल में जाऊँगा, फिक्र ना करें। मैं सबसे पहले पे जाऊँगा। हम आपको सरप्राइज देंगे। असेंबली के पास बैठ जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सूबे पंजाब की तमाम नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया है। इस्लामाबाद के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की सरगर्मियां जारी रहेंगी। देखते हैं इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। पीटीआई के 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन का हुक्म बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल करते हुए वाज़ेह किया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद की हदूद पर लागू नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब से जनरल नशिस्तों पर 27 MNAs और मखसूस नशिस्तों पर 5 खवातीन अरकान की रुकनीत बहाल की गई है। रावलपिंडी के 6 हलकों के अलावा फैसलाबाद, खुशाब, मुल्तान, विहाड़ी, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, लिया और लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मियांवाली और बखर के ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात के जीते हुए 6 हलकों NA 22, NA 24, NA 31, NA 108, NA 118 और NA 239 को खाली करार दे दिया गया है। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में 7 हलकों से कामयाब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को NA 45 से कामयाब करार दिया है। नाज़रीन ब्रेक के बाद खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से। मोटरवे M5 पर वैन और बस में तसादुम हुआ है। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको अपडेट करें रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर वैन और बस में तसादुम। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से ये कहना है रहीम यार खान में जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हयात खावर हमारे साथ मौजूद है। हयात बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया मोटरवे M5 पर थाना रुकनपुर की हदूद में पेश आया है। हादसा वैन का टायर फटने से पेश आया है। मुसाफिर वैन जख्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी कि इस दौरान पीछे से आने वाले मुसाफिर बस बेकाबू होकर वैन से टकरा गई, जबकि बस के पीछे आने वाली फैमिली की जीप भी टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में
13 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए, जबकि बस में मुसाफिर और फैमिली जीप में मुसाफिर 20 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। लाशों और जख्मियों को रेस्क्यू और ईदी एम्बुलेंस की मदद से शेख जायद अस्पताल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मी अफराद को तिबी इमदाद दी जा रही है, जबकि जाम बहक अफराद की पोस्ट शनाख्त के बाद मुर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। इमदादी कार्रवाइयां पुलिस और मोटरवे की तरफ से जारी है। एम्बुलेंस और तमाम जो है रेस्क्यू इदारे मौके पर मौजूद हैं। जी रहीमिया खान में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक हुए। हयात खावर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो उन्हें कभी इक़्तिदार कबूल करने का मशवरा ना देता, बल्कि कहता हुकूमत मिले तो 4 रोज में इलेक्शन का ऐलान करके घर चले जाएं। मुल्क नाजुक सूरत हाल से 2-4 है। इलेक्शन जब भी हो गैर जानिबदार होने चाहिए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ना अलवी साहब का एडवाइज़र हूँ, ना इमरान खान का, ना शहबाज शरीफ का। मैं अगर इमरान खान का एडवाइज़र होता, मैं एडवाइज़र नहीं था, तो मैं उसको कहता कि बाइज़्ज़त तरीके से जाओ और ऐसी तकरीर करके जाओ कि लोगों को और हमदर्दियाँ पैदा हों। अगर मैं शहबाज शरीफ का एडवाइज़र होता तो मैं कहता कि हुकूमत ना लो तो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए और इलेक्शन अनाउंस कर दो। मगर इस वक्त जो हालात हैं उसमें कुछ तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है, मगर इसमें सब चीज़ में नुकसान मुल्क का हो रहा है। मेरा ख्याल है इस पर तो सारी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए इस बात पे कि मुल्क की हालत बेहतर किस तरह हो सकती है। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, मगर 2 महीने आगे 2 महीने पीछे बात की बात है। इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होने चाहिए, क्योंकि मुतनाज़ा इलेक्शन इससे पहले भी पाकिस्तान की तबाही का मूजब बने। जो भी हो, इस साल इलेक्शन ज़रूर होने हैं। गैर मुतनाज़ा इलेक्शन का मतलब यह है कि जो केयर टेकर्स हैं वो इम्पार्शल हों और उनकी जो इक़दामात हैं वो केयर टेकर्स के हों, एक मुंतखब हुकूमत के ना हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीटीएम और पीटीआई की लड़ाई कुर्सी के लिए है। आईएमएफ के कहने पर हुक्मरान सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगे। अशराफिया की जायदादें बेचकर मुल्की कर्जे अदा किए जाएं, वो काड़ा में खिताब कर रहे थे। पीडीएम और पीटीआई आपस में 10 पगरेबान है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई कुर्सी के लिए है। जागीरदार, ये ब्यूरोक्रेट, ये लैंड माफिया, ये ड्रग माफिया 75 सालों से आपको लूट रहे हैं। आईएमएफ के कहने पर हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगाएंगे। कफन के कपड़े पर भी 17% टैक्स लगाया है। हुक्मरान पार्टी के चंद लोगों के अलावा सब परेशान हैं। और वजारत मजहबी उमूर ने सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा डॉलर जमा कराने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला कर लिया है। 22,400 से जायद आजमीन डॉलर जमा कराने पर कुरानंदाजी के बगैर हज कर सकेंगे। देखते हैं इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट। का बहरान नई हज पॉलिसी पर भी असरअंदाज। डॉलर लाने वालों को हज कुरानंदाजी से मुस्तस्ना करार देने का फैसला। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा भी डॉलर देने वालों के लिए मुख्तस। मुजवजा हज पॉलिसी 2023 के अहम नुकात सामने आ गए। ज़राए वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए में हज अखराजात जमा करवाने वाले अफराद को कुरानंदाजी में शामिल होना होगा, जबकि डॉलर जमा करवाने वाले इससे मुस्तस्ना होंगे। हज अखराजात बैरून मुल्क से भिजवाए गए डॉलर से जमा कराए जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने हज अखराजात के लिए डॉलर्स के इंतजाम से मुआवजत कर ली थी। डॉलर्स की किल्लत के सबब हुकूमत ने 40 के बजाय 50% हज कोटा प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को देने का फैसला किया, जबकि सरकारी स्कीम का मजीद हज कोटा भी प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया जा सकता है। सरकारी स्कीम के तहत फीकस हज अखराजात 12 से 13 लाख रुपए तक जा पहुंचे हैं।